अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आईसीटी बैलेंस्ड प्राइस रेंज क्या होता है और रीप्राइसिंग क्या होती है, रीडिलीवरी क्या होती है। तो सबसे पहले एज यूजुअल अगर आप इस चैनल पर न्यू नहीं हैं तो आपको पता होगा कि हम हर चीज़ जो है वो UTC-5 न्यूयॉर्क के टाइम के लिहाज से देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो शायद आपके लिए ये थोड़ी ऑफेंसिव बात हो। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि अपने ट्रेडिंग व्यू का लोकल टाइम जो है वो न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट कर लेना है, जो कि आप UTC-5 की बदौलत कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपने इनएफिशिएंसीज ढूंढनी है। इनएफिशिएंसीज को आप सिंपली क्या कहते हो, फेयर वैल्यू गैप्स, जो कि BC और CB की सूरत में होती हैं। अब यहाँ पे मैंने इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई को हाईलाइट किया है विद द हेल्प ऑफ लाइट ब्लू कलर रेक्टेंगल की सूरत में। तो ये जो चीज़ है ये CB था। हमेशा CB ब्लैक कैंडल मेरे चार्ट्स में और आपके चार्ट्स में शायद रेड कैंडल की वजह से बनेगा। और इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है, ये सिर्फ अपनी अपनी चॉइस की बात है और मैंने चॉइस के लिहाज से कलर इसका ब्लैक किया हुआ है। जब भी CB बनेगा उसके बाद मार्केट इसमें फ्यूचर में कोई ना कोई बाय की कैंडल क्लोज करेगी या डिलीवर करेगी। इसके लोअर पोर्शन से लेके इसके हायर पोर्शन तक, यहाँ पे हम जूम इन करते हैं और रिमेंबर कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये गोल्ड का चार्ट है। रिमेंबर दिस कि अब हम जब यहाँ तक रीप्राइस कर रहे हैं, इसके हायर एंड तक, जब तक हम इस कैंडल की बात करें, मंडे 26 फरवरी 2024 जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ तक मार्केट रीप्राइस कर रही थी। अब जब इसके लोअर एंड पे आई तो देखो यहाँ पे इसने साथ ही साथ सेल साइड लिक्विडिटी को इंगेज किया है। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। यहाँ पे क्या था, लोज के नीचे क्या था, हमेशा एक लो हो, मल्टीपल लोज हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम हो या ख्वाब हो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, तो उसके नीचे क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी को इंगेज किया और उसके बाद फिर ऊपर बॉडी क्लोज करने के बाद अब एक तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पॉजिटिव बन गया। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ तक री डिलीवर किया था। अब इसको रीबैलेंस्ड करके छोड़ दिया इसने। लाइक ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट थी ना, ये आपकी बनाती है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। मार्केट में बैलेंस्ड प्राइस रेंज की जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ इन नेक्स्ट 1 मिनट, ताकि आप इस चीज़ को फ्यूचर में यूज़ कर सकें। और याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट्स अगर इजी इतने होते तो हर कोई इनको यूज़ करके प्रॉफिटेबल होता। दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट टू मच इजी। इसमें हमारे टीचर, मेरे और आपके टीचर आईसीटी सर, फरमाते हैं कि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं ताकि लेज़ी पीपल्स जो हैं वो इनसे दूर ही रहे। अब इस देखिए मार्केट यहाँ पे आई आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब से ठीक 15-20 मिनट पहले, और उसके लोअर पोर्शन से उसको रिस्पेक्ट मिली और वो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो इस हाई के ऊपर निकल गई है। साथ ही साथ ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था ना, CB। CB हमेशा सेल के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना, और इसके पीछे कोई ना कोई नैरेटिव होता है जब हम सेल एग्जीक्यूशन करते हैं। ऐसे नहीं कि जहाँ पे भी CB पड़ा है हम सेल ले लेंगे, अब जहाँ पे भी BC पड़ा है हम बाय ले लेंगे। नो नो नो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इन एफिशिएंसीज को परफेक्टली ढूंढ सकते हैं। लिक्विडिटीज कहाँ पड़ी हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट लाइन से हाईलाइट किया, बाय साइड मार्केट ने ले लिया अभी। तो ये बैलेंस्ड प्राइस रेंज जो है ना, इससे मार्केट को गुजरने के लिए कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ चाहिए होती है। यानी यहाँ से मार्केट नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए बैलेंस प्राइस रेंज अगर ऊपर की सूरत में हो, सेल की सिचुएशन में, तो उसको बहुत सा मोमेंटम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट इन अ सिंगल मिनट ही पास कर जाएगी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फॉर। एंड आई होप कि आपको इस BPR की या बैलेंस प्राइस रेंज की समझ आ चुकी होगी। और बैलेंस प्राइस रेंज खाली एक तरह की नहीं होती, ये मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की होती हैं एटलीस्ट, ये 3 टाइप्स की। आई विल एक्सप्लेन दैट फ्यू इन फ्यूचर एज वेल। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया लाजमी सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक थम्स अप तो बनता है भाई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।